आज की कहानी हमें ले जाती है महाराष्ट्र के एक भूले बिसरे गांव में, जहां एक बाबा, एक पंथ और जमीन के नीचे छुपा एक रहस्य इंतजार कर रहा है। अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन पहन लीजिए। अगस्त 1997, महाराष्ट्र के शांत हरे भरे गांव चांदवाड़ी पर बारिश के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। एक दिन गांव का सीधा साधा चरवाहा राजू अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर गया। सूरज ढल गया, रात गहरा गई, पर राजू कभी नहीं लौटा। अगले दिन जब गांव वालों ने उसे खोजना शुरू किया तो उन्हें जंगल के छोर पर एक डरावना निशान मिला। जमीन पर एक काली जली हुई गोल आकृति, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जमीन को भीतर से झुलसा दिया हो। बकरियां उसके चारों ओर मूर्तिवत खड़ी थी, खामोश और भयभीत, मानो किसी खौफनाक नजारे की गवाह रही हो। उस दिन के बाद से चांदवाड़ी की हवा में फुसफुसाहटें घुलने लगी, अजीब, धीमी और डरावनी फुसफुसाहटें। ठीक इसी समय गांव में एक नया चेहरा उभरा, स्वामी कालेश्वर। उसकी आंखें ऐसी थीं जिनमें गहरा सम्मोहन था और उसकी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण। वह दावा करता था कि उसे क्रोधित देवी का आभास होता है, जो अब अपनी कैद से जागने वाली है। स्वामी की बातें सुनने वाले धीरे धीरे उसके शिष्य बनने लगे। वे उसके साथ जंगल के गहरे कोनों में चांदनी रातों में रहस्यमयी पूजा पाठ करने जाते। गांव में फुसफुसाहट थी कि स्वामी कालेश्वर ने देवी से सीधे बात करना सीख लिया है। मगर कुछ ही महीनों में फुसफुसाहटें चीखों में बदलने लगी। एक एक कर बच्चे गायब होने लगे, हमेशा खेतों के पास, हमेशा सूरज ढलने के बाद। जो गांव वाले स्वामी के खिलाफ आवाज उठाते, उन्हें रात के अंधेरे में किसी के पीछे चलने का एहसास होता। और कभी कभी तो अपने ही नाम की भयानक फुसफुसाहट सुनाई देती। स्वामी के अनुयायी अपने गले में लाल धागा पहनने लगे थे और वे ऐसे भजन गाते जो संस्कृत से परे, किसी प्राचीन गले से निकली हुई लगभग पाशविक भाषा में होते थे। नवंबर 1997 आते आते दहशत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। गांव की स्कूल टीचर मीना जोशी ने हिम्मत करके पुलिस को बताया कि उसकी भतीजी भी गायब है। उसने थरथराते हुए कहा कि उसने कुछ हुर वाले सायों को उसकी भतीजी को स्वामी के आश्रम के पीछे वाले बरगद के झुरमुट की ओर ले जाते देखा था। पुलिस ने फौरन आश्रम पर छापा मारा। जो उन्होंने वहां देखा वह उनके भी खून को जमा देने वाला था। आश्रम के ठीक नीचे एक गुप्त तहखाना था। उसकी दीवारों पर सूखे खून से बनी रहस्यमयी आकृतियां, जो किसी उलझे हुए सर्प जैसी दिखती थी, और जमीन पर अनगिनत हड्डियों का ढेर बिखरा था। कुल 9 बच्चे आसपास के गांवों से गायब थे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। उनमें से सिर्फ एक बच्ची मिली, जिंदा तो थी, पर उसकी आंखें शून्य थीं। वह लगातार बस एक ही खौफनाक बात दोहराती रही, वो नीचे है और भूखी है। स्वामी कालेश्वर और उसके 6 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने कोई पछतावा नहीं दिखाया। वे अजीब अजीब दर्शनों की बात करते रहे, खुद को चुना हुआ बताते रहे और दावा करते रहे कि मिट्टी बोलती है जब उसे खिलाया जाता है। कलेश्वर को जब सजा सुनाई जा रही थी तो वह जोर जोर से हंसने लगा और उसने एक भयानक चेतावनी दी। वो धैर्यवान है, मैं मर भी जाऊं तो भी वह उठेगी जब खेत फिर से लाल होंगे। 2003 में कालेश्वर की जेल में मौत हो गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2011 में उसी बरगद के झुरमुट के नीचे, जहां मीना जोशी ने सायों को देखा था, जमीन के विकास के दौरान एक पत्थर की सील बंद कोठरी मिली। उसके अंदर लकड़ी की मूर्तियां थी, भयानक रूप से इंसानी दांतों से जड़ी हुई। साथ में एक स्क्रोल भी मिला जिस पर ऐसे प्रतीक थे जिन्हें आज तक कोई भाषाविद पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। आज भी चांदवाड़ी के स्थानीय लोग उस जगह के पास से भी नहीं गुजरते, कहते हैं। सूरज ढलने के बाद गन्ने के खेतों में हवा न चले तब भी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर
आप ध्यान से सुने तो आज भी बच्चों की डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। जो हुआ वो सिर्फ किसी पंथ की सनक नहीं थी, वो थी एक दरार, एक भयानक झलक उस अंधेरे की जो आज भी चांदवारी की जमीन के नीचे मौजूद है, इंतजार कर रहा है। क्या स्वामी कालेश्वर सच में पागल था या वह वाकई किसी भयानक शक्ति का माध्यम बन चुका था? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।